नमस्ते, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे छोटे से टेरेस गार्डन में। और सामने जो आप फूल देख रहे हैं यह है मैक्सिकन पोटोनिया। आज अक्टूबर की 20 तारीख है। अक्टूबर लगभग अब खत्म होने वाला ही है। नवंबर का आगमन होने वाला है। यहाँ पर देखिए बालसम के पौधे में फूल खिले हुए हैं। मैं आपको लौकी का एक लता दिखाती हूँ जिसके कि जहाँ भी लीव्स निकले हुए हैं वहाँ से नए नए लौकी के ढेर सारे फल आए हुए हैं। यदि ये सारे फल टिक जाए लताओं में तो ढेर सारी लौकियाँ मुझे हार्वेस्ट करने को मिलेंगी। तो फिलहाल मेरे छत पर 3 से 4 लौकी के मैं लता को लगाई हुई हूँ। बीज से उगे हुए छोटे से नन्हे नन्हे पौधे को मैं डिस्पोजल ग्लास में ट्रांसफ़र कर दी हूँ और कुछ दिनों के लिए मैं इसी में रहने दूंगी। जब पौधा थोड़ा सा मैच्योर हो जाए तब मैं इसे बड़े गमले में लगाऊंगी। और बाकी जो यहाँ पर बड़े साइज के गेंदे के पौधे आप देख रहे हैं वो सभी मैं कटिंग से तैयार की हूँ। यहाँ भी देखिए एक पौधा से मैं 10 पौधे को बनाई हूँ और ये सारे पौधे कटिंग से ही तैयार की हूँ। गुलाब के पौधे भी आप कटिंग से तैयार कर सकते हैं आसान तरीके से। दिसंबर के महीने में गुलाब की कटिंग बहुत ही जल्दी ग्रो करती है और आसान तरीके से लग भी जाती है। मैं नर्सरी से पौधे बहुत कम ही खरीद करके लाती हूँ क्योंकि मैं तैयार करती हूँ बीज से बहुत सारे पौधे और कटिंग से तैयार करती हूँ ढेर सारे पौधे। उसी से मेरे गार्डन में पौधों का जमाकड़ा सा हो गया है। और 3-4 पौधों से मैं शुरुआत की थी अपने गार्डन का और अभी 100 से पार हो चुकी है मेरे गार्डन में प्लांटर की संख्या। तो यहाँ पर आज हार्वेस्ट कर रही हूँ लौकी। इसे हमारे बिहार में कद्दू ही बोलते हैं। कद्दू तो ऐसे पीले वाले फल को बोलते हैं, पीले वाले जो कद्दू होते हैं उसे। तो इसे लौकी बोला जाता है बहुत जगह। मेरे यहाँ इसे कद्दू ही बोलते हैं। तो ये डार्क ग्रीन कलर की कद्दू है। तो हो चुकी है 2 लौकी की हार्वेस्टिंग। आपके यहाँ इसे क्या बोला जाता है और ख़ासकर आप इसे क्या बोलते हैं ज़रूर बताएं। तो कुछ पौधे में यहाँ पर ग्लाडिया के पौधे हैं जिसे कि मैं बीज से तैयार की हूँ। और इस केले के पौधे को है रिपॉट करना फिलहाल संभव नहीं हो पा रहा है। तो इसके पॉट को मुझे चेंज करना है। आ चुकी हूँ वेजिटेबल्स की हार्वेस्टिंग करने के लिए। मेरे गार्डन में आप देख ही रहे हैं डार्क ग्रीन कलर की ये तुरई लगी हुई है। 4-5 लौकी भी लगी हुई है लताओं में। तो 2 लौकी मैं हार्वेस्ट कर ली हूँ। फिलहाल अभी और हार्वेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि मेरे परिवार में 3 सदस्य ही हैं तो खाने वाले कम हैं। और अभी जो लगे हुए हैं लता में कुछ को मैं हार्वेस्ट करूँगी और कुछ को बस यूं ही लगे हुए रहने दूँगी लता में। यहाँ करेला है। करेला अभी उतना ज़्यादा इसके ऊपर फल नहीं आ रहा है, इक्के दुक्के ही फल आपको नज़र आ रहे होंगे। तुरई अभी अच्छी खासी हो रही है। तो सफ़ेद तुरई भी है, डार्क ग्रीन कलर की भी तुरई है। जब भी हम अपने गार्डन में वेजिटेबल्स को लगाएं तो हमें चाहिए कि फूलों के पौधे भी अच्छी खासी मात्रा में लगे हुए होने चाहिए, खास करके गेंदा। मैं जो भी सब्जियां लगाती हूँ और उस प्लांटर में गेंदे के पौधे को ज़रूर लगाती ही हूँ क्योंकि गेंदे के जो रूट्स होते हैं उसके रूट्स में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो ज़मीन से नीमाटोड की समस्याओं को कम करते हैं। तो निमाटोड्स तो अक्सर पौधे में हो ही जाते हैं, फलते फूलते पौधों को वह नष्ट कर देते हैं। सेम की लता पर देखिए आ चुके हैं ढेर सारे फूल। और टमाटर जो मैं बीज से लगाई थी देखिए बीज सारे अंकुरित होकर के पौधे इसके उग आए हैं। और यहीं पर शिमला मिर्च भी मैं लगाई हूँ। शिमला मिर्च के बीज भी देखिए अंकुरित होकर के इसके पौधे उग आए हैं। और अब मैं इसे यहाँ से निकाल के डिस्पोजल के गिलास में लगाऊंगी। तुरई यहाँ पर सफ़ेद वाली लगी हुई है, इसके रूट्स ज़मीन पर हैं और इसकी लताएं छत पर बनी हुई रूम की ये विंडो है इसके चारों तरफ फैल चुकी है। और यहाँ पर लगे हुए हैं ढेर सारे तुरई। बहुत तुरई ऐसे इसमें हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़े हो चुके हैं, उसे मैं नहीं तोड़ूंगी। ऑनलाइन मंगाए हुए पिटूनिया के मैं बीज को इस डिस्पोजल के कटोरी में डाल दी हूँ। वहीं पर गेंदा की कटिंग भी लगाई हूँ। चेटी के प्लांट जो कि बीज से उगाए थे उसे मैं यहाँ लगा दी हूँ। साग के भी कुछ प्लांट हैं, इसका मैं सेटअप चेंज करने वाली हूँ। यहाँ पर जेट प्लांट को मैं ट्री का शेप देने के लिए इसकी कटिंग कर दी हूँ। हर सिंगार के प्लांट की कटिंग कर दी थी जिसके कारण कि देखिए इसमें बहुत सारे ब्रांचेज आए हुए हैं और जिस पर आई हुई है ढेर सारी कलियां। तो यहाँ पर देखिए कर रही हूँ अभी तुरई की हार्वेस्टिंग। तो मैं खुद नहीं कर रही हूँ, मेरी मम्मी कर रही हैं। तो तुरई की हार्वेस्टिंग आज मम्मी से ही करवा रही हूँ। जो भी वेजिटेबल्स मेरे गार्डन में है
वो सभी प्योर ऑर्गेनिक तरीके से ही मैं उगाई हुई हूँ, केमिकल का प्रयोग नहीं करती। और उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि कम मात्रा में सब्जियाँ मिलती हैं और कीट पतंगों का भी आक्रमण होते ही रहता है हमारे गार्डन में। तो उसके उपचार के लिए मैं नीम के तेल का प्रयोग करती हूँ, डिटर्जेंट के पाउडर का प्रयोग करती हूँ। तो कभी कभी हरी मिर्च, अदरक और लहसुन के पेस्ट से बने हुए लिक्विड का छिड़काव करती हूँ गार्डन के फूलों और सब्जियों वाले पौधों और लताओं पर, ताकि थोड़ा सा कीट का प्रकोप कम हो सके। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें, तस्वर में कोई बसता नहीं, हम क्या करें, तुम ही कह दो अब ए जाने वफा, हम क्या करें, ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। ये देखिए, मैं सफ़ेद वाली तुरई को तोड़ ली हूँ और कितने बड़े साइज का ये तुरई है। वजन में भी बहुत ही ज़्यादा है, ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा बड़ी तुरई है और बहुत हल्की है। तो और भी तुरई लगे हुए हैं, मैं तोड़ लेती हूँ। तो कुछ जो बड़े तुरई हो जाते हैं तो उसके रसेदार में बनाती हूँ सरसों और लहसुन डाल करके। आप लोग भी बनाते होंगे जो थोड़े हार्ड तुरई हो जाते हैं उसके। लेकिन एक इसमें खास बात है तुरई की, यह भले ही दिखने में बहुत ज़्यादा बड़ी और कड़क आपको नज़र आ रही होंगी, लेकिन जब यह मैं छील करके बनाती हूँ तो बहुत सॉफ्ट और जल्दी पक जाने वाली बहुत ही मुलायम सी तुरई यह होती है। जल्दी यह तुरई कड़क नहीं होती है और यह बहुत लंबे साइज की तुरई है, बहुत बड़े बड़े साइज की यह तुरई होती है। तो यहाँ ग्रीन वाली तुरई और हल्की ग्रीन वाली तुरई दोनों की हार्वेस्टिंग हो चुकी है। तो मेरे गार्डन में थोड़े बहुत अभी साग भी हैं। फिलहाल है तो बैगन भी, लेकिन बैगन अभी बहुत छोटा है। थोड़ा सा और बड़ा हो जाने के बाद इसकी हार्वेस्टिंग करूंगी। पत्ते के ऊपर देखिए कीटों का प्रकोप हो चुका है, इसलिए पत्ते पीले पड़ करके गिरने लगते हैं। तो हमें हर पौधों का एक तरह से निगरानी करना होता है कि किस पौधे पर कीटों का प्रकोप हुआ है और कौन से पौधे स्वस्थ हैं या अस्वस्थ हो रहे हैं। अब हार्वेस्ट कर लेती हूँ। प्लांटर में लगे हुए सारे चौलाई को चुन चुन करके सारे चौलाई को मैं तोड़ लेती हूँ, क्योंकि जो मैं साग का सेटअप लगाई हुई हूँ उसको हटाने वाली हूँ। उसकी जगह पर मैं दूसरा सेटअप तैयार करूँगी, क्योंकि ये थोड़े से पुराने और कार्टून के प्लांटर हैं तो गल चुके हैं। तो ये देखिए, मैं इतने सारे साग को तोड़ ली हूँ और रखते जा रही हूँ। मुझे साग बहुत ही ज़्यादा पसंद है। विंटर का सीज़न है तो पालक तो लगाना बनता ही है, इसलिए मैं पालक, मेथी और धनिया की पत्ती वगैरह भी लगाने वाली हूँ। तो देखिए, हार्वेस्टिंग मैं कर चुकी हूँ तुरई और साग की। कुछ दिनों में बैगन की भी हार्वेस्टिंग होनी शुरू हो जाएगी। लौकी जो मैं हार्वेस्ट की थी उसे मैं नीचे रखाई हूँ और फिलहाल टेरेस पर इतनी ही सारी सब्जियां हैं जिसे मैं रिकॉर्ड कर पाई हूँ। तो ये देखिए, इतनी सारी सब्जियां हैं। फिलहाल थोड़ी सी ही सब्जियों की मैं पौध लगाई हूँ अपने छत के ऊपर। कुछ टमाटर और शिमला मिर्च भी लगाने वाली हूँ। छत में थोड़ी बहुत और स्पेस होती तो गाजर, मूली वगैरह भी मैं लगाती। तो जितना छोटा मेरा गार्डन है उस अनुसार ही सब्जियों की उपज होती है। अगर ज़्यादा बड़ा स्पेस होता तो ढेरों संख्या में सब्जियों के पौध भी मैं अपने गार्डन में ज़रूर लगाती। खैर, छोटा ही सही, सुकून का यह कोना मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, क्योंकि जीवन की भागदौड़ से जब शांति लेने को मन होता है, शांति प्राप्त करने को मन होता है, एकांत में बैठने का मन होता है, प्रकृति की छाँव में बैठने का मन होता है, प्रकृति की गोद में बैठने का मन होता है, तो शिमला तो जा नहीं सकते, कुल्लू तो जा नहीं सकते, मनीला तो जा नहीं सकते। तो आ जाती हूँ अपने छत के इस छोटे से कोने में और बैठती हूँ, सुकून के पल बिताती हूँ। अगर चाय का साथ हो तो बात ही निराली होती है। मुझे अपने इस गार्डन से इतना मोह हो चुका है कि मैं चाहकर भी कहीं नहीं जा सकती हूँ। कहीं दूर भी जाती हूँ तो मेरा ध्यान इसी पर लगा हुआ रहता है कि पता नहीं मेरे पौधे अकेले में कैसे होंगे,
क्या मुझे मिस कर रहे होंगे, वो कैसे होंगे। तो कुछ इसी उधेड़-बुन में मैं टिक नहीं पाती हूँ कहीं और खिंची चली आती हूँ अपने गार्डन में, अपने छोटे से इस प्यारे से छोटे से मिनी जंगल में, और खो जाती हूँ विचारों में, मशगूल हो जाती हूँ कल्पनाओं में। बगीचे की हरियाली, पौधे की हरियाली आपको मानसिक रूप से सकारात्मकता प्रदान करती है और भागदौड़ के जीवन में आपको नई ऊर्जा प्रदान करती है। तो ये है मेरी छोटी सी बगिया, और मेरी बगिया आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताएं। यहाँ पर लगाई हूँ मैं हल्दी का प्लांट, जो कि बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है हिंदू धर्म ग्रंथों में। तो कुछ पौधे शुभ भी होते हैं जिसे कि गार्डन में लगाना ही चाहिए। मेरी नज़र में तो सभी पौधे शुभ ही होते हैं। जब किसी पौधे को देख करके, उसके फूल को देख करके आपका अंतर मन प्रफुल्लित हो जाए, तो समझिए कि यह पौधा शुभ ही है। मेरे वीडियो में बने रहने के लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ। अगर मेरे वीडियो में आपको ज़रा सा भी कुछ अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करना मुफ्त ही होता है, इसमें आपके कोई पैसे नहीं लगते हैं। इससे मेरा उत्साह बढ़ता है, मनोबल बढ़ता है। जो भी काम मैं करती हूँ उनसे जुड़े हुए अनुभव को शेयर करने का मन होता है और अच्छा फील होता है। इसलिए आपके साथ की आवश्यकता है, तो साथ ज़रूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।